हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, जैसा कि लिखा है सीटिंग एंड ग्रीटिंग द गेस्ट। ठीक है, तो वैसे मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियोस बनाया है जिसमें आपको सिर्फ मैंने सीक्वेंस ऑफ सर्विस बताया। आज मैं एक एक सीक्वेंस ऑफ सर्विस का एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। ऐसे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ सीटिंग एंड ग्रीटिंग द गेस्ट में क्या आता है। किसी भी रेस्टोरेंट में यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है कि किसी भी कस्टमर्स को हम कैसे वेलकम करते हैं। और तो सबसे पहले आता है कि ग्रीट एंड सेट द गेस्ट। जो भी, चाहे वो होटल हो या रेस्टोरेंट्स हो, स्पेशली जो सीक्वेंस ऑफ सर्विस जो है वो हमारे जितने भी रेस्टोरेंट्स है उसमें फॉलो की जाती है। और वो एक रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। और सीक्वेंस ऑफ सर्विस में क्या होता है कि सबसे पहले हमको गेस्ट को वेलकम करना होता है और उसके बाद उनको सेट करना होता है। सेट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि गेस्ट को ग्रीट करके और उनको चेयर तक लेकर के जाना और उनको चेयर को खींच के उनको प्रॉपर चेयर पर बैठाना, और इसको कहते हैं सेट द गेस्ट। जब तक कि गेस्ट ये ना कहे कि मैं कंफर्टेबल हूँ। बैठाने के बाद आपको फीडबैक लेना है कि सर, आई होप या आई बिलीव दैट यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि टेक फूड एंड बेवरेजेस ऑर्डर्स एज पर सर्विस स्टाइल। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक रेस्टोरेंट का अपना स्टाइल होता है, सर्विंग स्टाइल होता है, इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल। और हमें उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से फूड एंड बेवरेज का ऑर्डर लेना है और उनको सर्विस प्रोवाइड करानी है उसी स्टाइल के हिसाब से जैसा कि उस रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है। फिर आता है इंश्योर सर्विस इज एडजस्टेड एज पर कस्टमर्स प्रेफरेंसेस। हमें सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो कोई जैसे लॉन्ग चेयर, हाई चेयर या लो चेयर, साथ ही साथ कुछ कस्टमर्स को लेस स्पाइसी या मोर स्पाइसी, या कुछ कस्टमर्स को क्रीमी पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें जो सर्विस प्रोवाइड कराना है, जो भी कस्टमर्स का प्रेफरेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग हमें उस सर्विस को एडजस्ट करना है। हमें इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करनी है कस्टमर गेस्ट से या कस्टमर से, और अपने सीनियर्स को उसको पास ऑन करना पड़ता है। फिर आता है कि प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नेसेसरी अकम्पनीमेंट्स अलॉन्ग विद द मील। और फिर एक आता है कि हमें जो जितने भी मील्स हम प्रोवाइड कराते हैं उसके साथ कुछ ना कोई चीज़ एक अकम्पनीमेंट ज़्यादा है। जैसे अगर मान लो इंडियन फूड है तो उसमें अचार, पापड़, चटनी, ये जो है इंडियन स्टाइल के, ये अकम्पनीमेंट जाता है। इसी तरीके से अगर कॉन्ट्री फूड है तो आपका जो है ब्रेड्स एंड बटर्स जाते हैं। और अगर आपका चाइनीज़ फूड है तो उसमें आपका सोया सॉस, आपका विनेगर और ग्रीन ग्रीन चिल्ली सॉस, ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो अकम्पनीज एक अप्रोप्रिएट अकम्पनीमेंट्स जो जाता है फूड के साथ, वो हमें प्रोवाइड कराना होता है। और उसके बाद फिर आता है कि यूज़ रिलेवेंट सर्विस इक्विपमेंट। हमें हर एक रेस्टोरेंट में जो भी सर्विस का इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ पे अवेलेबल होता है। या जैसे सर्विस गियर है तो सर्विस के लिए ही सर्विस गियर, ना कि फूड ईटिंग ईटिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ ना इस्तेमाल हो। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर सर्विस इक्विपमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड को दर्शाती हैं कि ये आपका सर्विस स्टैंडर्ड क्या है, या आपका तरीका क्या है। और आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आप जैसा गेस्ट के साथ बिहेव करोगे, जैसे आप सर्विसेज करोगे, वही चीज़ उसके माइंड में हमेशा रहती है। और फिर आता है कि टेक कस्टमर्स फीडबैक। जब आप सर्विस फूड सर्विस कर देते हो तो खाने के दौरान भी और या खाना कंप्लीट करने के बाद आपको फीडबैक लेना है कि गेस्ट को फूड कैसा लग रहा है, या गेस्ट को जो अभी आप सर्विसेज दे रहे हो उससे गेस्ट सेटिस्फाई है, खुश है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको उसको सही करने का
मौका वहीं पर है, अदरवाइज वो एक कंप्लेंट्स में रह जाएगा और वो कभी पूरा नहीं हो सकता है, आप चूक जाएंगे। इसीलिए हमेशा हमें फीडबैक्स को लेना है। एंटिसिपेट कस्टमर्स नीड टू प्रियोर, ऐसे कस्टमर्स जो कि सर्विस उनको चाहिए होती है, वो बोलते नहीं है पर वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें, तो ऐसे में हमें प्रियोर रेडी रहना होता है कि हमको वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करानी है। ठीक है, उसके बाद क्लियर द टेबल एज पर मील ऑर्डर, और जैसे कि हमारे कोर्सेज होते हैं, जैसे स्टार्टर फिनिश हुआ तो फिर हमें मेन कोर्स के लिए प्लेट्स लगाने हैं, अगर फिर उसके बाद आपको मेन कोर्स अगर फिनिश हो गया तो हमको डिजर्ट्स प्लेट्स लगाने हैं। तो इस तरीके से हमें उनके जो वन बाय वन करके जो यूज्ड प्लेट्स है वो क्लियर करना है और दूसरी प्लेट्स को प्लेस कर देना होता है। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन विच एक्वायर स्पेशल अटेंशन, और हमें क्या करना है, हमेशा अगर गेस्ट कोई अटेंशन आपसे चाहता है, कोई रिक्वायरमेंट्स, कोई नीड, कोई हेल्प चाहता है, तो आपको उसी वक्त रिस्पॉन्ड करना है उस सिचुएशन में। ऐसे नहीं कि आप कहीं और बिजी हैं और गेस्ट आपकी राह देख रहा है, आपको चाहता है कि वो मेरी तरफ से आए। और ठीक उसके बाद आता है रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट टू माइनर एक्सीडेंट्स। अगर मान लो छोटे बहुत कुछ एक्सीडेंट, सपोज कि ग्लास टूट गया और आपको ग्लास टूट गया है, या आपका कोई चीज़ गर्म है और गिर गई है गेस्ट के पास, तो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है ताकि गेस्ट उससे बचा जा सके। फिर आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सर्विसेज को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट किस टाइप का है, जो कि हमें इस तरीके की सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को बहुत ही एक्यूरेट करना होता है, बहुत हाई स्टैंडर्ड पे लेके जाना होता है। फिर उसके बाद आता है कि टाइप ऑफ कस्टमर्स टू बी सर्व, आप किस तरीके के कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। बहुत सारे वीआईपीज और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ता है। फिर आता है कि टाइम अवेलेबल टू फॉर द मील, मतलब किस तरीके, कौन सी मील आप अवेलेबल करा रहे हो, ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर। जैसे ब्रेकफास्ट में बहुत रश होता है, उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होना होता है कि नंबर ऑफ काउंट एक ही साथ आता है। ठीक है, आपके टाइप ऑफ मेनू प्रेजेंटेड, आप किस तरीके का मेनू प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मील, मतलब कि जो आप मील है वो कितनी कॉस्टली है। तो उस हिसाब से हमें अपनी सर्विस को बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही सेटिस्फाइड सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है ये कस्टमर्स को। फिर अगर मैं बात करूं तो जो अगर मान लो कोई गेस्ट रेडी, कोई गेस्ट हमारे पास आता है, सीटिंग एंड ग्रीटिंग गेस्ट में ऐसा भी, ग्रीटिंग एंड सीटिंग गेस्ट में ऐसा भी आता है कि किसी गेस्ट को हम ग्रीट करते हैं बट वो आपकी हेल्प नहीं चाहिए होता है, बट वो आपसे सिर्फ टेबल पूछता है और आप उसको सिर्फ इशारा कर देते हैं और वो जा करके अपने टेबल पे बैठ जाता है। ठीक है, दूसरा ये कंडीशन है कि आप प्रॉपर गेस्ट को ले आकर के टेबल तक लेके जाओगे, प्रॉपर उनको बैठाने के बाद अगर आप खुद उस टेबल को देख रहे हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे कि माय नेम इज़ साजिद एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ यू फॉर द इवनिंग। या अगर आप नहीं देख रहे हैं और आपको गेस्ट को हैंडओवर करना है, कोई आपका कलीग है, उस टेबल को वो टेकिंग केयर कर रहा है, तो आपको उसको इंट्रोड्यूस कराना है कि ही इज़ मिस्टर साजिद एंड ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू फॉर द इवनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से गेस्ट को बहुत अच्छा फील होगा कि हमें ये पूरा प्रॉपर तरीके से बैठाया भी और किसी के अंडर, किसी के हवाले छोड़ दिया, ताकि वो मेरा पूरा ध्यान रखेगा, पूरी सर्विसेज प्रॉपर तरीके से देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।